इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। सबसे पहले इसका डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। तो डिफिनेशन समझेंगे, इसके बाद इसका ग्राफ समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अगर मान लो कि कोई फंक्शन है उसमें बाहर से मॉड लगा देने से क्या होगा, और फंक्शन के अंदर में अगर मॉड लगा दिया जाए, ठीक है, तो इसमें ग्राफ में क्या चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद समझेंगे हम लोग मॉडुलस का इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग मॉडुलस, ठीक है। और लास्ट में हम लोग समझेंगे कि अगर मॉडुलस में मान लो कि इस टाइप से आ रहा है, 2 या 3 टर्म, मतलब 2 मॉड आ रहा है, 3 मॉड आ रहा है, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो मॉडुलस के बारे में इतना सारा बेसिक समझने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन से आते हैं कि मॉडुलस का डिफिनेशन। तो सबसे पहले देखो मॉड का डिफिनेशन, सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ए डिनोट करने का तरीका है, शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बोलेंगे या मॉड एक्स बोलेंगे, ठीक है। और डिनोट करने के लिए 2 ऐसे सिंगल लाइन खींच दिए, 2 वर्टिकल लाइन और बीच में एक्स लिख दिए, तो इसको हम पढ़ेंगे मॉड एक्स, मॉड ऑफ एक्स या मॉडुलस ऑफ एक्स। इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो मॉड एक्स इक्वल टू होता है एक्स कब इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। अच्छा, इक्वल का साइन यहाँ भी लगा सकते हो और नीचे में भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे 5 का मॉड लेना है, तो मॉड लेने के मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, 5 का मॉड का वैल्यू क्या होगा। तो अगर 5 का मॉड निकालना है तो सबसे पहले कि जो इसके अंदर में रखे हो इसको चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि किसका मॉड निकाल रहे हो। अगर पॉजिटिव का मॉड निकाल रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 सोच लो। तो अगर ये पॉजिटिव है तो सिर्फ मॉड हट जाएगा, और जो वैल्यू है जैसे यहाँ पे जो एक्स है तो एक्स वैसे ही लिखा गया, ठीक है। तो अगर मॉड 5 का वैल्यू फाइंड करे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर -5 मतलब निगेटिव का मॉड ले रहे हो, ठीक है, अगर x 0 से छोटा है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे चेक होगा कि ये 0 से छोटा है। तो जैसे ही ये चेक किया कि 0 से छोटा है तो -5 का जो मॉड हो जाएगा वो माइनस ऑफ -5 हो जाएगा। मतलब कि जो यहाँ पे x मॉडुलस में जो x है वो तो आएगा ही, उसके आगे माइनस लग के आएगा, ठीक है। तो डिफिनेशन यही है, तो इसका मतलब यहाँ भी +5 हो जाएगा। तो मॉड का क्या काम है कि निगेटिव को पॉजिटिव बना देना, मतलब मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहे हैं। जैसे 3 का मॉड तो आंसर 3, -3 का मॉड तो माइनस ऑफ -3, यानी कि इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 3। सिमिलरली सपोज दैट 7 का मॉड तो 7, -7 का मॉड तो भी 7, ठीक है। तो आई होप मॉडुलस का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डिफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मॉड एक्स, तो बस ये मॉडुलस फंक्शन का डिफिनेशन हम लोग याद रख लिए कि मॉड एक्स का वैल्यू x होगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और -x होगा कब, व्हेन x लेस देन 0। ये डिफिनेशन हो गया मॉडुलस का। अच्छा, 0 का मॉड कितना होगा, तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ भी पुट करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी पुट करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सपोज दैट यहाँ पे मान लो कि y इक्वल टू मॉड एक्स ना लिख के कोई और फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे x -2 का मॉड रहे, तो इसका डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो सेम वे में x -2 है तो एक बार x -2 ही लिख देंगे कब, इफ़ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस ऑफ x -2 लिखेंगे कब, इफ़
x माइनस टू लेस देन 0। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x माइनस टू का मॉड क्या होगा, तो मॉड जब हटाओगे तो एक बार x माइनस टू आएगा, एक बार माइनस ऑफ x माइनस टू आएगा। तो x माइनस टू ग्रेटर देन 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 को राइट साइड में लाए तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन 2। जब 2 से बड़ा है तो इसका वैल्यू सिर्फ x माइनस टू आ गया, और जब 2 से छोटा है, यहाँ 2 से छोटा है, तो माइनस ऑफ x माइनस टू आ गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। चलो एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे कि x प्लस 5 का मॉड लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तो ये लिखाएगा x प्लस 5, एक बार लिखाएगा माइनस x प्लस 5। x प्लस 5 कब होगा, इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, कहने का मतलब x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, या इसके जगह पे लिख सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5। और a कब होगा, इफ़ x ग्रेटर देन लेस देन माइनस 5। तो x प्लस 5 को हम लोग एक्सपेंड करने का मतलब मॉड हटाने का ये तरीका हो गया। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका ग्राफ सबसे पहले समझ लेते हैं। तो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक टेबल बनाने का कोशिश करते हैं इसका। तो x बाई, अच्छा सबसे पहले इसका ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो आंसर है कि यस स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। एक बार ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स कुछ कंडीशन के साथ, और एक बार है y इक्वल टू माइनस एक्स। दो तरह से अप्रोच ले सकते हैं, या तो आप इसका ग्राफ बनाओ कब, वेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ। अगर ग्राफ का और बेसिक अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आप इसका फर्स्ट पार्ट से देख लो, ये सब ग्राफ बताया हुआ है, लीनियर फंक्शन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये सब का ग्राफ ऑलरेडी बता के रखे हुए हैं। तो पार्ट 1 में लीनियर फंक्शन का ये दोनों ग्राफ बताया हुआ है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा कब, जब x लेस देन 0 होगा तब। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ग्राफ बना के तुमको दिखाए तो देखो ये y इक्वल टू मॉड एक्स का, सॉरी y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ये है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। लेकिन y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कब बनाना है, कंडीशन लगा हुआ है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब। तो x लेस देन 0 के लिए हट जाएगा, मतलब इधर वाला पोर्शन एक ग्राफ में हट जाएगा। ठीक है, सिर्फ x y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कब बनेगा, जब x का वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा, मतलब इस साइड में। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो मतलब कि बाई एक्सिस से राइट साइड में x पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव के लिए हम क्या बना दिए, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। और अगर y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कब बनाना है, यहाँ कंडीशन लगा हुआ है जब x लेस देन 0। x लेस देन 0 मतलब बाई एक्सिस से आप लेफ्ट साइड में बनाओ, तो इस केस में बनेगा ये y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। तो ये कंप्लीट हो गया y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, टेबल से भी समझ सकते हैं। और एक किस शेप का है, तो ये वी शेप का है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये वी शेप का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, जो ओरिजिन से पास कर रहा है। चलिए, तो इसको हम टेबुलेट करके भी समझते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है। जैसे देखो 0 रखोगे तो 0, 0 का मॉड तो 0 ही होगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया 0 0। देखो ये ओरिजिन है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0, तो ओरिजिन से पास कर रहा है। 1 रखोगे 1 मिलेगा, 2 रखोगे 2 मिलेगा। अच्छा, तो ए पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 1 1, एक्स का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, फिर इसी तरह से पॉइंट 2 2, फिर इसी तरह से इस लाइन पे 3 3। अच्छा, निगेटिव साइड में भी आप देख लो, जैसे -2 रखते हो तो -2 का मॉड 2 हो जाएगा, और -3 का मॉड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव में भी देख सकते हो कि ये जो है पॉइंट -2 और 2 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, एक्स का वैल्यू नेगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ए पॉइंट होगा। सपोज दैट यहाँ पे -2, -2, -1, -1 इस टाइप से। ठीक है, -1 +1
अगर यहाँ पे पॉइंट की बात करेंगे तो ये पॉइंट मान लो कि ले लेते हैं -2,2। ठीक है, तो टेबल से भी आप देख सकते हो। तो ए बाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ का नेचर चलो दिखा देते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे किस टाइप से बन रहा है। देखो यहाँ पे ए बाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड कलर से ग्राफ दिख रहा है बाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि वी शेप का ग्राफ है। ठीक है, और पॉजिटिव एक्स के लिए बाई इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ बन रहा है और निगेटिव एक्स के लिए बाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो बाई इक्वल टू मॉड एक्स का डिफिनेशन के अनुसार यही है। ठीक है, मॉड एक्स का डिफिनेशन क्या है कि एक्स कब जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और माइनस एक्स कब जब एक्स लेस देन 0 होगा। तो कहने का मतलब कि एक बार बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया गया है और एक बार बाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पे पॉइंट से लेके चेक कर सकते हो, जैसे 10 का मॉड कितना होगा तो 10 होगा। ठीक है, तो ये 10 के सामने देखो 10 है, मान लो को इसी तरह से 20 तो 20 के सामने 20 ही होगा। अगर एक्स का वैल्यू 20 रखेंगे या 20 का मॉड हम निकाल ले तो 20 ही मिलेगा, 10 का मॉड निकाल ले तो 10 ही मिलने वाला है। इसी तरह से निगेटिव साइड में अगर देखोगे जैसे -10, जैसे -10 का मॉड निकाले तो +10 मिलेगा, यानी ए एक्स का वैल्यू है और ए वाई का वैल्यू है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक्स का वैल्यू अगर -10 है तो वाई का वैल्यू +10 है। ठीक है, तो ये पॉइंट सिमिलरली अदर पॉइंट भी आप चेक कर सकते हो। तो बाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बस याद रखना है कि वी शेप का होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा और वी शेप का होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब इसमें देखो नेक्स्ट में और आते हैं कि अगर जैसे मान लो कि मॉडुलस का ग्राफ हम लोग समझ गए कि वी शेप का होता है। अब ये पहले के लेक्चर में भी बताया जा चुका है कि मान लो कि बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और मान लो कि फंक्शन में अगर कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो ये बताया गया कि ग्राफ जो है अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बाई के शिफ्ट अपवर्ड्स मतलब ऊपर की ओर चला जाएगा। ये जितना भी कांस्टेंट ऐड करोगे, अगर फंक्शन का बाहर में कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो, और इसी टाइप से अगर फंक्शन के बाहर में कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो डाउनवर्ड्स बाई कांस्टेंट के। चलो, तो यहाँ पे वही समझाने का कोशिश किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 3 ग्राफ है। एक जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है ए वाला, तो ए ग्राफ है बाई इक्वल टू मॉड एक्स का। ठीक है, और इसके बाद जो ब्लू कलर से दिख रहा है, तो ये ब्लू कलर से जो ग्राफ है ये है बाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 5 का। आप देख सकते हो कि ये पहले 0 0 से जो यहाँ पास कर रहा है, अब ये कहाँ से पास कर रहा है, तो ये ठीक है, तो ऊपर शिफ्ट हो चुका है ना। 10 का हाफ यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पे ये 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो चुका है। और इसी तरह से अगर ग्रीन कलर से देखोगे कि ये जो ग्राफ बनाया गया है बाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 का, तो ये ग्राफ 5 यूनिट नीचे शिफ्ट हो चुका है। इसका हर एक पॉइंट जो है 5 यूनिट नीचे चला गया। ठीक है, हर एक पॉइंट 5 यूनिट नीचे डाउनवर्ड्स की ओर शिफ्ट हो गया। तो बस ये ध्यान रखना है कि बाई इक्वल टू अगर मॉड एक्स का अगर आ गया तो बाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 5, बाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस के और बाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस के अगर करना है तो ये ग्राफ पूरा ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे शिफ्ट कर जाएगा। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे ये वाला देख लो, इसमें देखो अपवर्ड्स या डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ग्राफ जो है वो या तो राइट या लेफ्ट शिफ्ट हुआ है। अब इसका भी कंसेप्ट पहले बताया जा चुका है, और देख लो यहाँ पे कंसेप्ट देखो क्या कंसेप्ट है कि अगर सपोज दैट एक फंक्शन है बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और फंक्शन के अंदर में अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हो। ठीक है, पहले क्या किए थे, इसके पहले वाला में कि बाहर में एफ ऑफ एक्स में यहाँ पे कांस्टेंट ऐड किए थे। इस बार यहाँ पे कांस्टेंट ऐड ना करके इसके अंदर में कांस्टेंट ऐड करने से ग्राफ कैसे शिफ्ट होता है, तो ये भी कंसेप्ट पहले तुम लोग को बेसिक में बताया है। तो ग्राफ जो शिफ्ट होगा वो लेफ्ट शिफ्ट होगा, लेफ्ट। ठीक है, बाई के यूनिट्स।
और अगर मान लो कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसमें मान लो कि अगर x माइनस के करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो याद रखना कि ये राइट साइड में शिफ्ट होगा बाई के यूनिट्स। जैसे यहाँ पे इसमें आप देख सकते हो कि ये जो ग्रीन कलर से है ये है बाई इक्वल टू मॉड x और कितना शिफ्ट हुआ था 5 यूनिट शिफ्ट हुआ है, तो x माइनस 5 का है, तो ये बाई इक्वल टू मॉड x माइनस 5 का ग्राफ है जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है। अच्छा, जो रेड कलर से यहाँ पे जो दिख रहा है वो है बाई इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, ऑरिजिन से पास कर रहा है। और जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये है बाई इक्वल टू x प्लस 5 का ग्राफ। तो ये देखोगे तो ये 5 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। अगर यहाँ पे प्लस करोगे, याद रखना अगर यहाँ पे प्लस करोगे तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो ये पहले जो 0 0 था अब ये माइनस 5 0 पे आ चुका है। और इस केस में जिसमें x माइनस 5 है तो ए वाला पॉइंट को अगर देखोगे तो ये 5,0। आप इस टाइप से भी चेक कर सकते हो कि x का वैल्यू 0 रखने से y का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ए वाला पॉइंट अगर निकालना चाहते हो, ए वाला पॉइंट कि बाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो बाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो बाई एक्सिस को कट करेगा जहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे x बराबर 0 पुट कर लो, x 0 अगर पुट कर लोगे तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट होगा 0 5, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाई एक्सिस पे अगर निकालना है कोई भी ग्राफ में, तो आपको क्या पुट करना होगा, x इक्वल टू 0 पुट करके y निकाल लो, तो बाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है वो पता चल जाएगा। अगर ग्राफ x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है वो निकालना है तो आप y इक्वल टू 0 पुट कर लो, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो y इक्वल टू 0 पुट करके आप x का वैल्यू निकाल लो तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस ये समझ लिए कि ग्राफ राइट कब शिफ्ट करेगा, लेफ्ट कब शिफ्ट करेगा, और अपवर्ड शिफ्ट कब करेगा, और डाउनवर्ड शिफ्ट कब करेगा, ठीक है। तो इतना क्लियर कंसेप्ट हो गया। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट और है जो डिस्कस कर देते हैं। मान लो कि ऐसा सिचुएशन आ जाए, जैसे मान लिया जाए कि बाई इक्वल टू मॉड x माइनस 5 प्लस 3, इस टाइप का ग्राफ बनाने आ जाए, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बना सकते हो, सबसे पहले आप बना लो बाई इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन यहाँ पे बाई इक्वल टू मॉड x है। तो सबसे पहले बाई इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बना लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे कि x माइनस 5 का बनाएंगे। तो x माइनस 5 का ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे कि आप इस फंक्शन में अंदर में 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि मॉड के अंदर में 5, बाहर में सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, अंदर में हो रहा है, तो इसका मतलब एक ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। कितना यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा, तो a 5 यूनिट से, तो a 5,0, यानी कि 5 यूनिट इधर शिफ्ट कर गया, तो ये हो गया बाई इक्वल टू x माइनस 5 का ग्राफ। अब x माइनस 5 का मॉड में प्लस 3 लगा हुआ है, तो देखो ये फंक्शन क्या है, बाहर में ऐड हो रहा है 3, तो इसका मतलब ये पूरा जो ग्राफ है वो 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट होने वाला है, अपवर्ड्स, ठीक है। तो फाइनल अगर हम लोग बनाएं इसका तो ऐसे हो जाएगा इस टाइप से, और a पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,3। पहले 5 यूनिट राइट में शिफ्ट हुआ, फिर 3 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 5 होगा, और ये फाइनल ग्राफ हो गया बाई इक्वल टू मॉड x माइनस 5 प्लस 3, ठीक है। तो इस टाइप से ये शिफ्ट करेगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट कि कैसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे पहले समझो क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, किसका ग्राफ। देखो मान लो कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इस फंक्शन में मान लो कि हम मॉड लगाते हैं। अब देखो मॉड दो तरह से लगा सकते हैं, एक तो ऐसे कर सकते हैं कि जो पूरा फंक्शन है इसके बाहर में मॉड लगा दें, तब इसके ग्राफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे सपोज दैट आपको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रा करने आता है और उसमें बाहर में मॉड लगा दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा ग्राफ पे।
ठीक है। और दूसरा तरह से ये हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स जो यहाँ इनपुट में एक्स है यहाँ पे मॉड लगा दें तो इस ग्राफ में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ग्राफ में क्या चेंज होगा जो। तो देखो क्या होगा कि अगर बाहर में आप मॉड लगा रहे हो तो आपको क्या करना होगा कि अगर मान लो कि कोई फंक्शन का ग्राफ पता है, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी फंक्शन का इस टाइप से कुछ भी ग्राफ पता है, ठीक है, और अगर इसके बाहर में मॉड लगा रहे हो तो बाहर में मॉड लगाने से क्या होगा कि आपको जैसे मान लो कि एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और आप मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना चाहते हो, तो इसमें देखो क्या करना होगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि जो बाई पॉजिटिव है उसको तो तुमको ऐसे ही छोड़ देना है। जैसे इसमें हम तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम वैसे ही छोड़ दिए, और जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है उसमें हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये सब दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस के नीचे, यहाँ भी एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस को मिरर मान के ना इसका इमेज बना देना है। तो मिरर मान के इमेज अगर बनाएंगे तो ये ऊपर ऐसा इमेज बन जाएगा इस टाइप से, और इसका इमेज कैसे बनेगा, तो इसका इमेज ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हो जाएगा बाई इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स का। फिर से देखो क्या है कि अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने आता है, जैसे एग्जांपल समझाते हैं, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने आता है, अगर उसके बाहर में मॉड लगा देंगे, बाहर में मॉड लगाने से ग्राफ में क्या चेंज करना है, तो जो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, उसको क्या करना है कि उसका इमेज बनाना है, ठीक है। किसको मिरर मान के, एक्स एक्सिस को मिरर मान के, एक्स एक्सिस को सोच लो कि मिरर है, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। और एक्स एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। मॉड का काम क्या है कि जो निगेटिव है, बाई का जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देगा। तो ए ठीक है, चलो एक एग्जांपल से इसको पहले समझा लेते हैं, उसके बाद इसमें आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को चलो इस ग्राफ को जरा देखो। देखिए आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे होता है। जैसे मान लो कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसका ग्राफ ऑलरेडी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ और लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप इसका ग्राफ नहीं बनाना सीखे हो तो आप लेक्चर नंबर 2 में आप जाकर देख लो, इसका ग्राफ बनाने के लिए बताया। अब देखो इसमें सबसे पहले इसका ग्राफ अगर बनाना है तो सबसे पहले क्या देखना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ए क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब अपवर्ड्स पैराबोला बनने वाला है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। और यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। और इसमें अगर x का वैल्यू 0 रखोगे तो y कितना आएगा, 6 आएगा। तो एक्चुअली इसका ग्राफ ऐसे होगा, x अगर 0 रखें तो 0 6 पे कट कर रहा है, x अगर 0 रखें तो फंक्शन का वैल्यू 6 आ जाएगा, तो 0 6 पे बाई एक्सिस को कट कर रहा है। अच्छा एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो जितना इसका रूट होगा, रूट्स अगर इसका फाइंड करोगे तो एक 2 आएगा, यानी कि 2 और 3 0 ऐसा, ठीक है। तो 2 0 और 3 0 ये इसका रूट्स आएगा। और चूंकि a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अपवर्ड्स पैराबोला है। तो अगर मान लिया जाए कि ये फंक्शन का ग्राफ बनाने आता है, एंड नाउ वी हैव टू ड्रा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ, तो इसमें मॉड लग गया, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए देखो अभी क्या समझा है कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ बना हुआ है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको वैसे ही छोड़ दो। और जो एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है, इसको आपको हटा देना है, जो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है उसको हटा देना है। और इसके बाद क्या करना है कि इसका इमेज बनाना है, ठीक है। जैसे देखो एक्स एक्सिस के नीचे ऐसे बना हुआ था ग्राफ, अब इसको हटाना है और इसको हटा के इसका इमेज बनाना है। तो इमेज जब बनाओगे तो इसका इमेज ऐसे बनेगा। एक्स एक्सिस को मिरर मान लो कि एक्स एक्सिस मिरर है, तो ये जो ब्लैक नीचे में बना हुआ है, एक्स एक्सिस को जो नीचे बना हुआ है इसका इमेज बनाओगे तो ऊपर में ऐसे बन जाएगा। यानी कि फाइनल जो ग्राफ है अगर यहाँ पे हम बनाएं तो इस टाइप से आएगा, ऐसे होगा और इस टाइप से चला जाएगा, ठीक है।
वही यहाँ पे बनाया हुआ है। ये जो ग्राफ नज़र आपको आ रहा है, एक इसका ग्राफ बनाया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मॉड का ग्राफ बना हुआ है। तो इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से आप देखो कि क्या हुआ है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पहले तो ये पैराबोला था, अगर मॉड नहीं लगता तो ये पैराबोला होता। कैसा पैराबोला होता देखो, इसमें होता क्या कि ये जो ग्राफ है रेड कलर वाला, ये लाइन जो आता ऐसे आता और ऐसे चला जाता, ये पैराबोला शेप का होता इस टाइप से। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है, एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन, उसका इमेज यहाँ ऊपर में बनाया गया। ठीक है, तो फाइनली कैसा ग्राफ नज़र आ रहा है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसका जैसे ही इमेज बना दिए तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर चला गया और ये फाइनल ग्राफ हो गया किसका, तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। तो यही समझा रहे थे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का अगर ग्राफ बनाने आता है जो इस टाइप का बनता है, इसमें मॉड लगने से क्या फ़र्क हुआ कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको डिलीट कर दो और इसका इमेज ऊपर में ऐसे बना दो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि मॉड लगने से क्या हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है इसके बगल में, तो ये ग्राफ किसका है, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ आप ट्रिगोनोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ये साइन एक्स का ग्राफ आप लोग को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब सपोज दैट कि बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऑलरेडी ट्रिगो में तुम पढ़े हो कि बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ इस नेचर का होता है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है, मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाता है, -1 तक जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो मान लीजिए कि बाहर में मॉड लगा दिए, मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तब क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अभी समझाए थे कि क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आंसर है कि जो एक्स के निगेटिव साइड में पोर्शन है ये डिलीट हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा और इसका इमेज हमको ऊपर बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अच्छा ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो 1 तक ही जाएगा, क्योंकि इमेज जब बनाएंगे अच्छा 1 मिनट, चलो देख लो इसको, यहाँ पे देख लो ये नीचे वाला ग्राफ, हाँ यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो बाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, बाई इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाया हुआ है ये वाला। चलो यहाँ पे समझा देते हैं। पहले ग्राफ इस टाइप से था, बाई इक्वल टू ये साइन एक्स का ग्राफ था, मोटा मोटी तौर पे समझ लो, बाई इक्वल टू ये साइन एक्स का ग्राफ था। अब जैसे ही बाहर में मॉड लगाए तो क्या हुआ कि ये सब जो नीचे वाला पोर्शन है ये सब डिलीट हो गया और इसका इमेज ऊपर बन गया, इसका इमेज ऐसे बन गया। ये सब हटा देना है, ये सब पोर्शन को हटा के इसका इमेज ऐसे बन जाएगा और ऊपर वाला जैसा पोर्शन है वैसे ही रहेगा। तब हमको कैसा दिखेगा, ये इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, और इमेजिन कर लो कि ये नीचे वाला पोर्शन हट चुका है, तो यहाँ पे उसी टाइप से दिख रहा है। ठीक है, पहले इस टाइप से था नीचे में, अब ये नीचे वाला पोर्शन हट चुका है और इसका इमेज ऊपर में ऐसे दिखाई दे रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपको आता है, अगर उसमें मॉड लग जाए तो क्या करना है। तो निगेटिव बाई जो है यानी एक्स एक्सिस का जो निगेटिव पोर्शन नीचे वाला पोर्शन उसको हटा के उसका इमेज बना लेना है और एक्स एक्सिस का ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको वैसे ही छोड़ देना है, जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और हम आते हैं। ठीक है, एक इसका ग्राफ है, देखो यहाँ पे जो ग्राफ नज़र आ रहा है, अब इसका कंसेप्ट पहले समझो। जैसे मान लो कि बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आता है और यू हैव टू ड्रा द ग्राफ बाई इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। मतलब कहने का मतलब इस बार मॉड बाहर में नहीं लगा रहे हैं, फंक्शन के बाहर में मॉड न लगा के फंक्शन के अंदर में मॉड लगा रहे हैं।
ठीक है, ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि इसमें कंसेप्ट क्या है। अब देखो ये वाला कंसेप्ट समझो। अगर फंक्शन के अंदर में मॉड लग गया, मतलब इनपुट में मॉड लगा दिए, तब ग्राफ में क्या चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो समझाते हैं कंसेप्ट क्या होगा। देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा कि एक्स एक्सिस नहीं, बाई एक्सिस के राइट साइड में, बाई एक्सिस के राइट साइड में जो ग्राफ है उसको ऐसे ही छोड़ दो। राइट साइड में जो ग्राफ बना हुआ है उसको वैसे ही छोड़ देना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस के जो राइट साइड में ग्राफ है उसको, सॉरी बाई एक्सिस के जो राइट साइड में ग्राफ है उसको वैसे ही छोड़ देना है, और लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है उसको पूरा हटा देना है आपको, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि बाई एक्सिस को मिरर मान लेना है, बाई एक्सिस को मिरर मान लेना है, ठीक है। बाई एक्सिस को मिरर मानते हुए बाई एक्सिस के राइट साइड में जो ग्राफ बना हुआ है उसका इमेज बनाना है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, तो लेफ्ट साइड में बनेगा इमेज। किसका इमेज बनेगा, तो वो ग्राफ जो बाई एक्सिस के राइट साइड में। जैसे देखो यहाँ पे समझाते हैं, जैसे यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है साइन मॉड एक्स का। तो आप ध्यान से देखो राइट साइड में, अगर आप ध्यान से देखोगे एक्स बाई एक्सिस के राइट साइड में, मतलब पॉजिटिव एक्स के लिए, तो साइन का जैसे ग्राफ होता है वैसे ही बना हुआ है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया। साइन का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते थे, तो ये इस टाइप से, ये साइन का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये साइन का ग्राफ है। तो एक्स एक्सिस में अगर पॉजिटिव एक्स के लिए देखोगे तो एकदम सेम एग्जैक्टली वैसे ही ग्राफ है, ठीक है। लेकिन निगेटिव साइड में क्या हुआ, पहले निगेटिव साइड में ऐसे था, इस टाइप का था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो ड्रा कर रहे हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा अच्छा से ड्रा नहीं हो रहा है, कोई छोटा बड़ा बन जा रहा है। तो ये समझना कि ऐसा नहीं कि कोई छोटा बड़ा है, प्रॉपर वे में यहाँ पे ड्रा किया होगा, सब एक ही टाइप का है, सब सिमेट्रिक टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो लेफ्ट साइड में हुआ वो, अगर तुम बाई एक्सिस को मान लो कि मिरर है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे इमेजिन कर लो कि बाई एक्सिस ये मिरर है, मान लो कि ये बाई एक्सिस मिरर है। तो आप इसका इमेज देखो, देखो इसका इमेज यहाँ पे ये वाला पोर्शन बना हुआ है, और ये नीचे वाला का इमेज अगर बनाओगे तो यहाँ पे बना हुआ है, तो एकदम 2 कॉपी इसका इमेज बन रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर कोई भी फंक्शन के अंदर में मॉड लगा देते हैं तो एक कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि बाई एक्सिस के राइट साइड में जो ग्राफ बना उसको वैसे ही छोड़ दो, जैसे यहाँ पे छोड़ दिया गया है, वैसे ही एज जैसे था साइन का वैसे ही छोड़ दिया गया। और जो लेफ्ट साइड में है उसको हटा के क्या करना है कि बाई एक्सिस को मिरर मानना है, और बाई एक्सिस को मिरर मान के, ठीक है, जो राइट साइड में ग्राफ है उसका इमेज बना लेना है। तो आई होप एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि फंक्शन के मोड अंदर लगाने से या बाहर लगाने से ग्राफ में क्या चेंज होता है। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज दैट बाई इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ आप ड्रा करने के लिए सीखे हो कि ये बाई इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है ऐसा। तो ये ऑलरेडी पहले के लेक्चर में सिखा चुके हैं। तो ये बाई इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है। और सपोज दैट बाई इक्वल टू एक्स क्यू का मॉड का ग्राफ खींचना है, तो क्या करेंगे, तो एक्स एक्सिस का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, एक्स एक्सिस को यहाँ पे मिरर मानेंगे, और जो नीचे बन रहा है उसका इमेज ड्रा करेंगे, तो ये इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। अगर इस पोर्शन का इमेज सोचे, ये पोर्शन को हटा देना है जो रेड कलर से यहाँ दिखा रहे हैं, तो इसको हटा के और फाइनल ये इस टाइप से बन जाएगा। यानी कि फाइनल अगर बनाएं तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली से पैराबोला का नहीं होगा, लेकिन दिख रहा है यहाँ इस शेप में, ये इस तरह से होगा, और ये नीचे वाला का इमेज ये यहाँ ऊपर वाला बना हुआ है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो
अब हम लोग थोड़ा और आगे मॉडुलस में कंसेप्ट के बारे में और कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दो ग्राफ यहाँ पे दिख रहा होगा, एक इसका ग्राफ है। तो इसको समझने के लिए मान लिया जाए कि एक मॉड की जगह दो मॉड आ जाए। मान लो कि बाई इक्वल टू एक्स प्लस वन मॉड एक्स माइनस टू लिखा हुआ है और इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? ठीक है, तो ये इसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया हुआ कि जिसमें मतलब दो दो मॉड लगा हुआ है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रा करोगे? तो सबसे पहले इसको समझना होगा कि आखिर ऐसा ग्राफ क्यों हो रहा है। इसमें देखोगे तो वी शेप न रह के इधर से कुछ लाइन आया, बीच में ऐसे पैरेलल हो गया, एक एक्सिस के पैरेलल हो गया और इस टाइप से बन गया। ठीक है, तो इस शेप में हो गया। तो ऐसा हुआ क्यों? अगर देखो दो मॉड आ जाए, मान लिया जाए कि एक मॉड की जगह दो मॉड आ जाए, तो इसका ग्राफ का नेचर इस टाइप से होगा। और अगर तीन मॉड आ जाएगा तो यहाँ देखो इस टाइप का नेचर होगा। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों है? पहले हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इस फंक्शन को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे दो मॉड आ रहे हैं। तो इसमें देखो ध्यान से, इसको नंबर लाइन पे थोड़ा सा हम थोड़ा कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। सबसे पहले एक्स प्लस वन इक्वल टू, अगर इसका मॉड का डिफिनेशन लिखें तो इसका मॉड का डिफिनेशन कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वन वेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, और ये होगा माइनस एक्स प्लस वन वेन एक्स लेस देन माइनस वन। इसी तरह से मान लो कि एक्स प्लस टू का अगर मॉड का डिफिनेशन लिखे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू कब? वेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, और माइनस एक्स प्लस टू कब? वेन एक्स लेस देन माइनस टू। ठीक है, तो इसको एनालिसिस हम लोग ऐसे करते हैं। देखो मान लो कि एक नंबर लाइन ऐसे ले लिए और नंबर लाइन पे ये फंक्शन कहाँ पे ब्रेक कर रहा है? तो एक बार माइनस वन पे ब्रेक कर रहा है और माइनस टू पे ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे एक बार ले लिए माइनस वन और माइनस टू। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन में यहाँ पे माइनस टू लेके बनाया गया है ग्राफ, एक्स माइनस टू है। तो यहाँ एक्स माइनस टू कर देते हैं, यहाँ भी एक्स माइनस टू कर देते हैं, यहाँ भी एक्स माइनस टू कर देते हैं। और एक्स माइनस टू रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो एक माइनस वन ले लेते हैं और एक प्लस टू ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए ग्राफ में आप देखो एक बार यहाँ पे माइनस वन और यहाँ पे इसका वैल्यू टू पे है। तो ये कितना इंटरवल में बट गया? तो माइनस इन्फिनिटी और माइनस वन के बीच में देखो यह ग्राफ अलग है। देखो यहाँ पे माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी इधर है, मान लो कि इधर माइनस इन्फिनिटी है। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में देखो ग्राफ ये डिक्लाइन कर रहा है। और माइनस वन से टू के बीच में ये देखो ग्राफ कांस्टेंट हो गया। इस इंटरवल को माइनस वन से टू बोल रहे हैं। और एक इंटरवल बन गया टू से इन्फिनिटी। ठीक है, जो ये वाला इंटरवल है टू से इन्फिनिटी। तो ये तीन इंटरवल में बट गया। ठीक है, तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। जैसे देखो सबसे पहले देख लो इसको देखो, ए फंक्शन क्या कर रहा है कि माइनस वन से जब बड़ा रहेगा, यानी कि माइनस वन से जब राइट साइड में रहेगा तो जब मॉड हटाओगे तो एक्स प्लस वन आएगा, यानी कि यहाँ भी एक्स प्लस वन आएगा, यहाँ भी एक्स प्लस वन आएगा। क्योंकि इधर वाला जो पोर्शन है वो माइनस वन से बड़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर का जो पोर्शन है लेफ्ट साइड में वो माइनस वन से छोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब माइनस वन से छोटा में लिखेंगे तो ये लिखाएगा, देखो यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि माइनस वन से छोटा के लिए माइनस एक्स प्लस वन, इस टाइप से। अच्छा, इस फंक्शन के बारे में अगर एनालिसिस करें, एक्स माइनस टू का मॉड लगा हुआ है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू को अगर करोगे तो ये दो से छोटा और दो से बड़ा के लिए चेंज कर रहा है। तो दो से अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो दो से बड़ा इधर, दो से राइट साइड में, तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा एक्स माइनस टू और दो से छोटा मतलब इधर, तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू और यहाँ भी फंक्शन हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू। तो ये तीन पार्ट में बट गया है। यानी कि इसमें हम लोग ऐसे केस भी बना सकते हैं
तो एक केस ये बना सकते हैं कि जब x का वैल्यू -∞ और -1 के बीच में है तब इसमें, तो इसमें अगर हम फंक्शन का वैल्यू सोचे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, ए वाला देख लो, ये दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, तो फंक्शन था हमारा x + 1 प्लस मॉड x - 2। अब देखो इस रीजन में अगर हम हटाए मॉड तो ये आएगा -x + 1 प्लस, और मॉड अगर यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ भी आएगा -x - 2। तो यहाँ पे अगर फंक्शन हम लोग कैलकुलेट करें इस रीजन में, देखो यहाँ पे फंक्शन अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा -x -1 फिर -x और माइनस +2, यानी कि -2x और +1 ये फंक्शन बचेगा। एक किस रीजन के लिए फंक्शन बचा है, तो यहाँ पे देखो कि जब x का वैल्यू -∞ और -1 के बीच में है तो हमारा फंक्शन कितना आ गया, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया -2x + 1। तो अगर इसको एनालिसिस करें तो एक ग्राफ है एफ ऑफ एक्स बराबर -2x + 1 का, या y इक्वल टू -2x + 1 का ग्राफ है। कब, जब 1 से छोटा है तब, x का वैल्यू जब 1 से छोटा है तब। ठीक है, और अगर मान लो 1 और 2 के बीच में एनालिसिस करोगे तो देखो यहाँ पे हम बताते हैं, समझने का कोशिश करना। 1 और 2 के बीच में जब एनालिसिस करें यहाँ पे अगर, तो केस 2 यहाँ पे ले लेते हैं, केस 2 कि वेन x -1 और 2 के बीच में है तब फंक्शन क्या है। तो देखो हमारा मेन फंक्शन था मॉड x + 1 प्लस मॉड x - 2। अब देखो इसमें हम ऑलरेडी मॉड हटा के इसलिए यहाँ पे लिख चुके हैं, तो यहाँ पे मॉड हटाओगे तो x + 1 सिंपली आ जाएगा प्लस, और इसमें से अगर मॉड हटाओगे यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तो a हो जाएगा -x - 2। अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1 और -2 यानी कि 3, यानी फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 मतलब क्या हो गया, यानी कि y इक्वल टू 3 हो गया। तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो आंसर है कि x एक्सिस के पैरेलल बनाते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका ग्राफ हो जाएगा x एक्सिस के पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे अगर ग्राफ में एनालिसिस इसको करें कि y इक्वल टू 3 आ गया, कब, जब -1 और 2 के बीच में है तब। तो देखो यहाँ पे ग्राफ में आप साफ देख सकते हो इसमें कि a फंक्शन दिख रहा है, a एफ ऑफ x इक्वल टू कितना है, 3 है। कब, जब हमारा डोमेन 1 to 2 है तब, 1 और 2 के बीच में a फंक्शन है। सिमिलरली इस इंटरवल में आप चेक कर सकते हो 2 से बड़ा के लिए, अगर ग्रेटर देन 2 के लिए यहाँ पे चेक करते कि अगर मान लो कि ऐसे लिख देते कि वेन x ग्रेटर देन 2, या लिख देते ऐसे कि 2 से इन्फिनिटी, है ना, 2 to इन्फिनिटी, इस इंटरवल में चेक करते तो हमारा जो फंक्शन हो जाता, देखो यहाँ पे फंक्शन x + 1, ये भी पॉजिटिव है, x + 1 और प्लस यहाँ पे हो जाता x - 2 और ये फंक्शन हो जाता 2x और +1 माइनस कितना, -1 हो जाएगा। तो अगर a 2 से बड़ा के लिए देखोगे यहाँ के बाद 2 से बड़ा यानी कि इधर, तो a जो नज़र आ रहा है a इसी का ग्राफ है। किसका ग्राफ बना हुआ है, y इक्वल टू 2x - 1 का ग्राफ बना हुआ। आप कोई भी पॉइंट लेके चेक कर सकते हो कि है कि नहीं है। जैसे चलो इसमें हम एक पॉइंट लेके दिखा देते हैं, जैसे मान लो कि x का वैल्यू 5 ले लेते हैं यहाँ पे 5, तो y का वैल्यू मिल जाएगा 10 - 1 9, y का वैल्यू 9 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 5 पे अगर आप देखोगे तो ये 9 के सामने कट कर रहा है, ये देखो 9 ए पॉइंट। ठीक है, तो अगर 2 मॉड है 3 मॉड है तो उसमें इस तरह से एनालिसिस करना होगा। ठीक है, इंटरवल लेके एनालिसिस करना होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा तो ग्राफ में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट कुछ और कर लेते हैं इसमें। ग्राफ तो मेरे ख्याल से हर टाइप का डिस्कस कर लिए मॉड का। ठीक है,
ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसका इक्वेशन के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन इन्वॉल्विंग मॉडुलस। इक्वेशन इन्वॉल्विंग मॉडुलस, मॉडुलस का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले मान लो कि अगर मॉड एक्स इक्वल टू ए है और इसको बोले कि सोल्व करो, मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड करो, एक्स का वैल्यू फाइंड करो मतलब मॉड हटाना है, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस ए, ठीक है। चलो जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे मॉड एक्स इक्वल टू 3 है तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3, तो आंसर प्लस 3 भी होगा माइनस 3 भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 3 का मॉड भी 3 होता है, माइनस 3 का मॉड भी कितना होता है 3 होता है, यानी एक्स का वैल्यू दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब मॉड हटाओगे और एक्स निकालोगे तो ये प्लस माइनस दोनों आएगा। जब मॉड लगाते हैं, ठीक है, तो सिर्फ प्लस वैल्यू देता है, लेकिन जब मॉड हटाते हैं तो आपको राइट साइड में प्लस और माइनस दोनों लेके चलना होगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो कि एक्स माइनस 2 इक्वल टू 5 है, इसको सोल्व करना है। तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 5, यानी कि यहाँ पे मॉड हटाए तो प्लस माइनस 5, और यहाँ से सोल्व कर लो, एक बार एक्स माइनस 2 इक्वल टू प्लस 5 और एक बार एक्स माइनस 2 इक्वल टू माइनस 5, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू 7 एक आंसर, और दूसरा आंसर आ जाएगा माइनस 5 प्लस 2, यानी कि एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3, ठीक है। आप इसमें चेक कर सकते हो कि 7 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखो 7 माइनस 2 का मॉड कितना हो जाएगा 5 का मॉड, यानी कि 5, तो RHS आ गया। इसी तरह से माइनस 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इस इक्वेशन को, तो माइनस 3 रख के चेक कर लिए, माइनस 3 माइनस 2 का मॉड मतलब माइनस 5 का मॉड, और माइनस 5 का मॉड मतलब प्लस 5, तो RHS आ गया। तो इसका मतलब 2 आंसर आएगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ रहे मॉड एक्स इक्वल टू निगेटिव लिखा हुआ रहे, जैसे माइनस 5 लिखा रहे, तो इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे क्या कैसे सोल्व करोगे? तो इसमें सिंपली लिख दोगे नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन? क्योंकि मॉड एक्स जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अब मॉड का वैल्यू निगेटिव आ ही नहीं सकता है, इसका लेफ्ट साइड में हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू है और राइट साइड में निगेटिव वैल्यू है, तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता। एक्स का कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, ए मॉड निगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लो कि x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 लिखा हुआ है, इसको सोल्व करने बोलते, तो सिंपल है कि इसका नो सॉल्यूशन होगा। मॉड इक्वल टू अगर निगेटिव लिखा हुआ है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब बाकी सब में सॉल्यूशन होगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब मान लिया जाए कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो मॉड लगा हुआ रहे, तब क्या करोगे? तब कैसे सॉल्व करोगे? चलो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ लिखा हुआ है मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5, इसको सोल्व करना है। यहाँ पे 2 मॉड लगा हुआ रहे, 2 मॉड 3 मॉड जितना भी मॉड दे सकता है, तो इसको कैसे सोल्व करना है? तो इसको सोल्व करने के लिए देखो क्या करना होगा, जो हम बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे समझ लेना कि मॉड एक्स कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो इसका डिफिनेशन में देख लो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे और ए माइनस एक्स लेस देन 0 पे, तो इसको समझ लेना। एक्स माइनस 1 का मॉड ए कहाँ पे ब्रेक होगा, तो ए होगा एक्स माइनस 1, कब? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और माइनस एक्स माइनस 1 कब? जब एक्स लेस देन 1। तो हमको सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा कि नंबर लाइन पे इसको अरेंज कर लेना है। अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो, इस इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करो कि नंबर लाइन पे इसको अरेंज कर लो, और जहाँ जहाँ ये ब्रेक कर रहा था, जैसे 0 पे ब्रेक कर रहा था तो 0 लिख लिए, और 1 पे ब्रेक कर रहा था तो 1 लिख लिए। अब देखो इस फंक्शन में सबसे पहले कौन कहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है, जैसे 1 से बड़ा के लिए, यहाँ पे देखो 1 से बड़ा के लिए, तो 1 से बड़ा के लिए क्या है ए वाला वैल्यू, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। और 1 से छोटा के लिए निगेटिव हमेशा है, यानी कि माइनस एक्स माइनस 1 है, यहाँ भी माइनस एक्स माइनस 1 है, तो इसको ऐसे लिख लिए। सिमिलरली इसके बारे में अगर सोचोगे तो ये 0 पे ब्रेक हो रहा था, तो 0 से बड़ा के लिए, ठीक है, 0 से बड़ा इधर है और 0 से छोटा इधर है, तो 0 से बड़ा के लिए क्या हो जाएगा, जब मॉड हटाओगे तो 0 से बड़ा के लिए मॉड हटाओगे तो प्लस एक्स होगा, यहाँ भी प्लस एक्स होगा, और 0 से छोटा के लिए माइनस एक्स होगा। तो बस एक केस कर लेना है और उसके बाद इसका सोल्यूशन ढूंढना है आपको,
कैसे सोल्यूशन ढूंढोगे? तो सबसे पहले लिखोगे केस 1, क्या लिखोगे कि व्हेन x लेस देन 0। ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में है तब, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे कि आप ये दोनों फंक्शन को यहाँ पे ऐड करना है। हमारा फंक्शन मॉड x जब हटाएंगे तो यहाँ माइनस x आएगा, ठीक है। देखो इस फंक्शन को ही लिख रहे हैं लेकिन मॉड हटा के माइनस x लिख रहे हैं। इस इंटरवल में देख लो, इस इंटरवल में तो माइनस x लिख रहे हैं, और इसमें जब मॉड हटाओगे तो यहाँ पे भी आएगा माइनस x माइनस 1। तो बस इतना इक्वल टू 5 लिख देना है और इसको सोल्व कर लेना है। यहाँ पे देखो माइनस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि माइनस 2x इक्वल टू 4, और इसको कैंसिल कर लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2। तो x का वैल्यू माइनस 2, एक आंसर ये हो गया। तो इसका एक आंसर मिल गया, x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। और ये भी चेक करना है कि जो x इक्वल टू माइनस 2 आया वो इस इंटरवल में आया है कि नहीं है। इस इंटरवल में अगर नहीं आता तो आंसर हम नहीं ले सकते हैं। तो 0 से छोटा है तो हाँ, माइनस 2 जो आया वो 0 से छोटा आया है, तो इसलिए आंसर हो गया। आप इसमें चेक कर सकते हो कि माइनस 2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आंसर है कि माइनस 2 यहाँ सेटिस्फाई करेगा। देखो हम रख के दिखा देते हैं, माइनस 2 का मॉड प्लस यहाँ पे माइनस 2 माइनस 1 का मॉड, यानी कि 2 प्लस माइनस 3 का मॉड मतलब 3, 5 ए आ रहा है। तो एक बार ऐसे सोल्व कर लिए। अब दूसरा केस इसमें बनाना होगा कि 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो सेकंड केस यहाँ पे बना सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में। तो ऐसे करके बारी बारी से सॉल्व करना होगा। तो देखो यहाँ पे केस नंबर 2 बनाते हैं। तो इस इंटरवल में हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, अब इस इंटरवल में आ जाते हैं यहाँ से, यानी केस 2 बनाना होगा कि x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा। अगर इस केस में हम देखेंगे तो हमारा इक्वेशन था मॉड x प्लस x माइनस 1 का मॉड इक्वल टू 5। तो मॉड x को हटाएंगे तो यहाँ इस इंटरवल में x लिखेंगे, और x माइनस 1 से जब मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 5। अब यहाँ देखोगे तो 1 x कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1 इक्वल टू 5। तो ऐसा तो संभव है नहीं, तो इसीलिए इस इंटरवल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन यहाँ पे। और इसी टाइप से एक बार क्या बना लोगे, केस 3 बना लोगे। तो 3 केस बना के सोल्व करना इसको है। तो यहाँ पे एक और केस ले लिए, मान लो केस 3। तो केस 3 अगर यहाँ पे लेते हो, ठीक है, तो केस 3 अगर लोगे तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, जैसे हमारा इक्वेशन है मॉड x प्लस x माइनस 1 का मॉड इक्वल टू 5। तब देखो यहाँ पे मॉड हटा है तो यहाँ पे x आया है, तो यहाँ पे x ले लिए, और यहाँ पे मॉड हटाएंगे तो x माइनस 1 है, तो यहाँ पे x माइनस 1 मॉड हटा के ले लिए x माइनस 1 इक्वल टू 5, और यहाँ पे सोल्व कर दिए तो 2x। अच्छा, ये सोल्यूशन कब कर रहे हैं, जब x ग्रेटर देन 1 है तब, ठीक है। तो यहाँ पे 2x माइनस 1 इक्वल टू 5 है, 2x इक्वल टू 6 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो x इक्वल टू 3 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है। तो आंसर है कि यस। तो इसका मतलब हमारा 2 आंसर यहाँ पे आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया और x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। तो इसका 2 सोल्यूशन हो गया, एक हो गया x इक्वल टू माइनस 2 और दूसरा हो गया x इक्वल टू 3। आप यहाँ पे 3 रख के चेक कर सकते हो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आंसर है कि यस करेगा सेटिस्फाई। तो इस तरह से एनालिसिस करना होगा ये पूरा, ठीक है। अगर 2 मॉड रहेगा तब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इस पे हो जाएगा कमांड, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत भारी बात है। चलिए, तो ये मॉडलेस के बारे में ओवरऑल मेरे ख्याल से इसमें सब कुछ बता दिए। अच्छा, एक चीज़ और हम बता देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इन इक्वेशन के बारे में भी चर्चा कर देते हैं कि मॉडलेस का अगर इन इक्वेशन होगा तो उसको भी हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो आगे देख लो, इन इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। तो इन इक्वेशन में देख लो, यहाँ पे अगर मॉड x लेस देन a रहा, ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस a से a के बीच में, अगर यहाँ इक्वल रहेगा तो यहाँ भी इक्वल का साइन होगा, यहाँ भी इक्वल का साइन होगा, ठीक है। ये इन इक्वेशन मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो मॉड x मान लो कि लेस देन लिखा हुआ है 3, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि x लेस देन 3 एंड माइनस
3 से बड़ा और 3 से छोटा, ये इसका सोल्यूशन हो गया। मतलब -3 और 3 के बीच में कोई भी नंबर रखोगे तो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे मान लो कि 3 से छोटा कोई एक नंबर ले लेते हैं, मान लो 2, तो 2 का मॉड <3, तो आंसर है कि यस सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से -2 भी अगर ले लें, -3 से बड़ा, तो -2 का मॉड कितना हो जाएगा, 2 <3, सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर है कि यस कर रहा है। लेकिन -3 से मान लो कि कोई छोटा अगर नंबर ले लोगे तो इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो आंसर है कि नहीं करेगा। जैसे -4 ले लिए, तो -4 का मॉड <4 क्या लिख सकते हैं, सॉरी 3 लिख सकते हैं, तो आंसर है कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का मॉड तो फिर <3 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो बस ए इन इक्वेशन को ध्यान रखना है कि अगर मॉड x <a है, अगर मॉड हटाओगे तो मॉड हटा के इन इक्वेशन में ए आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कि यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए लिख लें, अच्छा 1 मिनट, सपोज दैट ऐसे ले लें कि मॉड x > a, तो इस केस में क्या होगा कि इसका सोल्यूशन अगर हम करेंगे तो या तो x > a आएगा अगर मॉड हटाएंगे तो, और x -a आएगा। अगर इक्वल का साइन है तो यहाँ भी इक्वल होगा, यहाँ भी इक्वल होगा। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो दोनों जगह इक्वल का साइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। कहने का मतलब क्या है, कंक्लूजन यहाँ पे देख लो कि अगर मॉड x <a है तो यहाँ पे -a और a के बीच a कोई भी नंबर लोगे इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और अगर x > a है तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल में a सॉल्यूशन आएगा, या तो a से बड़ा आएगा या तो -a से छोटा आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -a और यूनियन, यहाँ पे ओपन होगा, यूनियन a टू ∞, ठीक है। और इस केस में हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -a टू a। अगर यहाँ इक्वल का साइन है तो क्लोज इंटरवल होगा, अदरवाइज ओपन इंटरवल होगा। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट हो गया किसके बारे में, मॉडुलस फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन का, चलिए ठीक है, तो थैंक यू।